नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में चर्चा की थी, हम अगले भाग में जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें मध्य प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के जो विधानसभा जो हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं और जो हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जो मुख्य सचिव है, दोस्तों मुख्य सचिव की जो लिस्ट है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी ज़्यादा व्याख्यात्मक है और काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो दोस्तों हम उससे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे मतलब जो वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव है जो पहले रहे थे और एक जो हमारे आर.पी. नरवणे जी, इन पे हमने चर्चा करी क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। तो जो हम पूरा पढ़ लें डाटा हमारे को उतना याद नहीं हो सकता, तो हम इम्पोर्टेंट देखते हुए चलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे, जो हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो हमारे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है, वो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के सबसे लंबे समय तक जो विधानसभा अध्यक्ष रहने का जिनको श्रेय जाता है वो है माननीय पंडित कुंजीलाल दुबे जी। ये 1956 से लेके 1967 तक 1956 से लेके 1967 तक सबसे लंबे समय तक कार्यकाल जो इनका था पंडित कुंजीलाल दुबे जी का था, जो हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद दोस्तों काशी प्रसाद पांडे जी हैं। दोस्तों काशी प्रसाद पांडे जी, ये वही काशी प्रसाद पांडे जी हैं मतलब जिनकी अध्यक्षता में जो हमने पेशा एक्ट, जो हमने पंचायती राज जो हमारा 1962 का अधिनियम था उसमें जो चर्चा की थी वो काशी प्रसाद पांडे जी। दोस्तों काशी प्रसाद पांडे जी जो हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, तो ये 1967 से 1972 तक रहे थे, ये हमारे काशी प्रसाद पांडे जी। दोस्तों इसके बाद हमारे श्री तेजपाल टेम्बरे जी हैं, ये 1972 में रहे थे, श्री तेजपाल टेम्बरे जी। इसके बाद दोस्तों श्री मुकुंद चंद सखाराम जी, श्री मुकुंद चंद सखाराम जी, ये 1977 से 1980 तक रहे हैं। तो 1977 से 80 तक ये हमारे रहे हैं कौन, मुकुंद सखाराम जी। उसके बाद दोस्तों श्री यज्ञदत्त शर्मा जी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना जरूरी है क्योंकि इनकी लिस्ट कम भी है और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे यज्ञदत्त शर्मा जी थे, ये 1980 से 83 के बीच में हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद दोस्तों रामकिशोर शुक्ल जी थे, रामकिशोर शुक्ल जी जो हमारे थे 1984 से 85 के बीच में थे, तो रामकिशोर शुक्ल जी थे। इसके बाद दोस्तों ब्रजमोहन मिश्रा जी थे, ब्रजमोहन मिश्रा जी 1990 से 1993 के बीच श्री ब्रजमोहन मिश्रा जी जो थे हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद दोस्तों जो हमारे श्रीनिवास तिवारी जी हैं 1993 से 1991 के 1999 के बीच के हैं श्रीनिवास तिवारी जी। इसके बाद दोस्तों श्री ईश्वर चंद्र रौहाड़ी जी हैं, ये जो है 2003 से लेके 2013 तक हमारे यहाँ विधानसभा जो है अध्यक्ष थे, श्री ईश्वर दास रौहाड़ी जी। इसके बाद दोस्तों नर्मदा प्रसाद जी, ये 2019 से 20 के बीच में थे, श्री नर्मदा प्रसाद जी। इसके बाद दोस्तों रामेश्वर शर्मा जी, ये प्रोटेम स्पीकर रहे थे। तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर वह होता है जब किसी भी विधानसभा में या लोकसभा में जब नए चुनाव होते हैं, तो दोस्तों जो नए चुनावों के जो निर्वाचित प्रत्याशी रहते हैं दोस्तों, उनको विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाने के लिए जो व्यक्ति अस्थायी रूप से गठित किया जाता है, जो पद अस्थायी रूप से गठित किया जाता है वो होता है प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर जो होता है उनको राज्यपाल शपथ पहले दिला देते हैं, उसके बाद वो है अन्य जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है, तो उसको हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर जो है हमारे यहाँ जो प्रोटेम स्पीकर थे रामेश्वर शर्मा जी थे, ये प्रोटेम स्पीकर, ये हमारे 20 किस। उसके बाद है गिरीश गौतम जी हैं, गिरीश गौतम जी हमारे वर्तमान में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्षों की सूची है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार सम्मिलित करने में या कूट बनाने में आ जाता है या 4 ऑप्शन में से किसी में आ जाएगा कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे या कौन सबसे लंबे समय तक रहे हैं, ये सब हमें जानकारी होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद जो हमने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव में दोस्तों जो हमारे पहले सचिव रहे हैं श्री एच.एस. कामत जी हैं, मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव रहे हैं पहले श्री एच.एस. कामत जी रहे हैं। उसके बाद दोस्तों श्री आर.पी. नरवणे जी रहे हैं। दोस्तों इन्हीं के नाम पे हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रशासनिक अकादमी है, जहाँ पर हम
सिविल सेवकों को ट्रेनिंग होती है, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ये हमारी आरपी नरवाना जी के नाम पे। इसके बाद दोस्तों इकबाल सिंह बैस है जो हमारे वर्तमान में मुख्य सचिव है। इकबाल सिंह बैस जी है जो हमारे वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष जो है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे हैं श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर 1957 में। दोस्तों जब मध्य प्रदेश में हमारी विधानसभा गठित हुई तो जब उस समय क्या होता था कि बहुमत की पार्टियां, पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस का पूरे भारत में सरकार थी, हर राज्यों में उसकी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी। तो दोस्तों होता क्या था कि विपक्ष इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था और विपक्ष की इतनी संख्या नहीं थी। तो दोस्तों ये जो नाम है ये उस समय के डेटा के अनुसार जो सबसे ज़्यादा सीट थी जिस दल के पास, उसके अनुसार उनके विपक्ष के नेताओं का नाम जो निकाला गया है। तो दोस्तों उसके अनुसार जो हमारे पहले जो थे नेता प्रतिपक्ष थे श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर 1957 में। इसके बाद दोस्तों श्री चंद्र प्रताप सिंह तिवारी थे 1962 में, श्री चंद्र प्रताप सिंह तिवारी। इसके बाद दोस्तों श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी थे, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। इसके बाद दोस्तों श्री जमुना देवी थी 2003 से 2010 के बीच महिला जो हमारी नेता प्रतिपक्ष थी, श्री जमुना देवी। उसके बाद दोस्तों गोपाल भार्गव थे जो हमारे 19 से 20 के समय। इसके बाद दोस्तों संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हमारे राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित है, हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा जो अनुच्छेद है 153 अनुच्छेद में क्या है, राज्यों के लिए राज्यपाल। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है कि भारत में प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये हमारा किस में लिखा है, अनुच्छेद 153। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद जो हमारा है 154 है, आर्टिकल 154। इसमें क्या दिया हुआ है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। तो दोस्तों आर्टिकल 154 154 में दिया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी विधानसभा कोई भी एक्ट पारित करेगी तो उसमें विधानसभा से पारित होगा, उसके बाद जब तक उसमें राज्यपाल के साइन नहीं होंगे या किसी प्रकार का जो हमारा विधेयक पास होता है या किसी प्रकार के प्रशासनिक कार्य किए जाते, कुछ भी होता है, तो उसमें जब तक राज्यपाल के जो साइन नहीं होंगे तब तक वो विधि मान्य नहीं होगा, तब तक वो लागू नहीं होगा। तो दोस्तों मतलब राज्यपाल के पास पूरी कार्यपालिका शक्ति है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 155 में 155 में लिखा हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति। तो दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति पद मुद्रा सहित करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 में जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 156 है, आर्टिकल 156 में पदावधि दी गई है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो पदावधि है उसमें इस प्रकार से वर्णित किया गया संविधान में कि वैसे तो राज्यपाल की, वैसे तो जो राज्यपाल की पदावधि है वो 5 वर्ष होगी, लेकिन दोस्तों उसमें एक क्लॉज में लिखा हुआ है कि जब तक राज्यपाल तब तक अपना पद धारण कर सकेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं उसका पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो दोस्तों जो राज्यपाल है वो बेसिकली जो उसकी अवधि है वो 5 साल बताई गई है, लेकिन साथ में संविधान में ये लिखा गया है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक वो अपने पद पे विराजमान रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 100 जो हमारा है 56। इसके बाद दोस्तों 157, दोस्तों आर्टिकल 157 में जो है नियुक्ति के लिए योग्यता। अब दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हता क्या है वो सब इसमें बताई गई है, जैसे कि 35 वर्ष आयु होना चाहिए, कोई लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये सब जो बेसिक जो योग्यता है वो हमारे राज्यपाल की नियुक्ति के लिए बताई गई। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 158 में सेवा शर्तें दी गई है। सेवा शर्तें का मतलब दोस्तों ये होता है कि राज्यपाल को क्या क्या सेवा शर्तें दी जाएंगी, जैसे कि उनका क्या बोलते किसी भी मतलब लाभ के पद में वो नहीं रहेंगे, राज्यपाल लाभ के पद में नहीं रह सकते। और जब तक मतलब राज्यपाल अगर आप नियुक्त होते हैं किसी भी राज्य के और यदि आप किसी संसद के सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं तो जिस दिन से आप उस राज्य के राज्यपाल का पद आप ग्रहण करेंगे उस दिन से आपका उस राज्य के विधानमंडल और या फिर आप संसद के सदस्य तो पद रिक्त समझा जाएगा। तो ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल निर्वाचित होते तो इससे पहले अगर आप MP थे या फिर इससे पहले आप MLA थे तो आपका वो पद रिक्त माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो राज्यपाल के जो वेतन भत्ते होते हैं वो जो तो संचित नीति में भारत होते हैं, ये सब उसमें डिटेल दी गई है। जब हम भाग 6 पढ़ेंगे तो उस पूरी चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल
159, आर्टिकल 159 में दोस्तों शपथ और प्रतिज्ञान है। दोस्तों मतलब राज्यपाल शपथ जो लेगा, शपथ बताई गई कि राज्यपाल किस प्रकार से किस प्रारूप में शपथ लेगा। और दोस्तों प्रतिज्ञान का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ का मतलब होता है शपथ, और अफर्मेशन का मतलब दोस्तों होता है कि जो नास्तिक व्यक्ति रहता है, जो भगवान को जो नहीं मानता है, तो वो कैसे शपथ लेगा, तो उसको हम बोलते हैं अफर्मेशन यानी प्रतिज्ञा। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 161 है, इसमें दोस्तों क्षमादान की शक्ति है। तो दोस्तों जैसे राष्ट्रपति को हमारे यहाँ आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है, वैसे राज्यपाल को 161 में क्षमादान की शक्ति है कि राज्यपाल किस किस प्रकार की क्षमा कर सकता है दोस्तों। तो ये हमारा उस हिसाब से इसमें आर्टिकल 161 में दिया गया। इसके बाद दोस्तों मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद दोस्तों आर्टिकल 160 जो हमारा 3 है, 163 में मंत्री परिषद का वर्णन है। दोस्तों मंत्री परिषद में जो है हमारा मंत्री परिषद जो हमारी मंत्री परिषद है, उसका कार्य क्या है, ये राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। मंत्री परिषद का कार्य बड़ा होता है, उसी के अंदर कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो हम बाद में समझेंगे कि क्या होता है, अभी हम सिर्फ बेसिक डिटेल। इसके बाद दोस्तों मंत्रियों के लिए उपबंध है, महत्वपूर्ण। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ तक इसमें महत्वपूर्ण आर्टिकल, इसके आगे और भी है लेकिन वो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा महत्वपूर्ण जो हमारा दूसरा पार्ट था, ये यहाँ पर एंड होता है। दोस्तों इसकी अगली वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करके फिर उसका मेंस का स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।